चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये मैं देखता हूँ कि अब यूनिट थर्ड का जो थर्ड लेक्चर है वो क्या है आपका, बबल सॉर्ट। ठीक है ना। तो हर सॉर्टिंग का एक ही आंसर है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सॉर्टिंग का तो एक ही आंसर है। आंसर सबका सेम ही होता है। आंसर आपका जो भी रहेगा सबका सेम रहेगा, बट डिफरेंट क्या रहेगा उसका, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या रहेगा उसका, डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, और प्रोसीजर तो डिफरेंट रहेगा ही रहेगा, और उसका आउटपुट भी सेम रहेगा। सेम आउटपुट, सभी जितने भी सॉर्टिंग है सभी का सेम आउटपुट रहता है, बट सबका अपना अलग अलग एडवांटेज है। सबका अपना क्या है, अलग अलग एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, कोई कम समय में चलता है, कोई ज़्यादा समय में चलता है, कोई ज़्यादा समय में चलकर भी बेस्ट केस उसका अच्छा हो जाता है, कोई कम समय में चलकर भी उसका बेस्ट केस अच्छा नहीं होता। तो ये सारा हम पॉइंट डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। अब जैसे बबल सॉर्ट है, तो बबल सॉर्ट क्या करता है कि सबसे सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। बबल का मतलब ही हो गया क्या, कि सबसे बड़ा। जैसे बबल मतलब सबसे बड़ा इन द सेंस कि जब कोई भी बबल आता है तो आप क्या करते हो, वो हवा में उड़ते चला जाता है, मतलब वो धीरे धीरे हाइट पे चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी बबल सॉर्ट में पहला लूप चलेगा फर्स्ट लूप, तो वो सबसे पहला बिगेस्ट एलिमेंट वो रिटर्न करता है। बिगेस्ट एलिमेंट क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। राइट। इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई भी एलिमेंट को हम बबल सॉर्ट से अरेंज करेंगे तो जो सबसे, देखो सॉर्टिंग में एक ये भी है कि जो भी एलिमेंट होगा वो हम लोग जो बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। आप उसको डिक्रीजिंग में भी कर सकते हो, नो डाउट, बस लूप थोड़ा उल्टा चल जाता है। ठीक है। जब हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो बबल सॉर्ट का मतलब क्या होगा कि जो भी एलिमेंट आप लोगे, जैसे 10, 40, 50 और 20 लिया, तो इसमें जो भी 50 वाला जो एलिमेंट है वो सबसे क्या है, मैक्सिमम है, तो 50 सबसे राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट पास में वो क्या दिया, फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू दिया। ये हम देखेंगे कैसे आगे। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब आइए यहाँ पे क्या बोलता है कि देखो थोड़ा सा इसको पढ़ो। इट वर्क्स बाय इटरेटिंग द इनपुट एरे फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट। मतलब इटरेटिंग मतलब क्या हो गया कि एक एक एलिमेंट को सर्च करेगा, सर्च करने के बाद उसको अगर ऐसा ज़रूरत पड़े तो उसको स्वैप भी करेगा, स्वैप करने के बाद उस खाली जगह को फिर से भरेगा भी। ये होता है इटरेटिंग का मतलब। बार बार देखो स्वैप करो, बार बार देखो स्वैप करो। कब तक करेगा ये काम, जब तक कि आपका पूरा का पूरा एलिमेंट फिनिश ना हो जाए, ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। तो इटरेशन के लिए आपको ये भी मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं मुझे किसी न किसी एलिमेंट की पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, किसी न किसी एलिमेंट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब आते हैं नीचे क्या है इसमें कि द एल्गोरिदम गेट इट्स नेम फ्रॉम द वे स्मॉलर एलिमेंट्स बबल टू द टॉप ऑफ द लिस्ट। क्या लिखा, द एल्गोरिदम गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वे स्मॉलर एलिमेंट्स बबल टू द टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है, स्मॉलर एलिमेंट्स टू द बबल ऑफ द लिस्ट का कहने का क्या मतलब हो गया कि जो सबसे पहला एलिमेंट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा। ये लिस्ट है, ये स्टैक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, स्टैक में हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये लिस्ट बोल रहा है। ठीक है ना, तो लिस्ट में सबसे छोटा एलिमेंट आपको कहाँ पे है, आपके टॉप पे है। क्यों, क्योंकि हम बिग एंडियन लिखते हैं, और बिग एंडियन क्या होता है आपके राइट साइड से, लेफ्ट साइड से होता है। राइट। अब इसका सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर हम वो एल्गोरिदम देखेंगे। ठीक है, ये आता है आपके एग्जांपल पे। एग्जांपल क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पर 5 एलिमेंट है, 4, 74, 75, 74, 2, इस तरह का एलिमेंट है। राइट। अब इस एलिमेंट में मेरे को सबसे पहला लेना क्या है, 4 और 75। 4 और 75 में कौन बड़ा है, 75 है, तो क्या स्वैपिंग करेंगे, नहीं स्वैपिंग करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 और 75 इटरेशन में भाग लिया। इटरेशन में क्या ये बड़ा है या छोटा है, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, बड़ा, तो कोई हम स्वैपिंग नहीं करेंगे।
तो पास वन में क्या हो गया, 75 बड़ा हो गया, कोई भी वैल्यू आगे नहीं दिया, ठीक है। तो अभी पास वन ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि पास वन में मेरे को फर्स्ट मैक्सिमम एलिमेंट मेरे को चूज करना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, पास वन का ही प्रोसीजर है, ठीक है। सेकंड में क्या हो गया, 475 को किया, 75 बड़ा, नो स्वैपिंग। सेकंड में क्या करेंगे आप, 75 और 74 को क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा, आर यू मैक्सिमा या आर यू मिनिमा। तो क्या बोलेगा 74, मैं तेरे से छोटा हूँ, तो क्या बोलेगा तू मेरे से स्वैप कर जा। तो क्या किया, 74 इधर आ गया और 75 इधर चला गया, राइट। तो एक स्वैपिंग हो गई और एक वैल्यू फिल हो गया। अभी भी मेरे को 75 ही मैक्सिमम मिला, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, फिर से 75 पूछेगा 2 से, तू मेरे से बड़ा है या छोटा है, बोलेगा छोटा है, छोटा तो क्या कर, मेरे के साथ स्वैपिंग कर ले। फिर आगे जाएगा, फिर पूछेगा 54 के साथ, तू मेरे से बड़ा है या छोटा है, बोलेगा छोटा है, तो फिर मेरे को तू स्वैप कर। अब क्या बोलेगा, जब सबसे लास्ट पोजीशन पे आ गया, यानी कि जे तक आ गया और जे के बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि 75 बड़ा है। इसका मतलब बबल सॉर्ट फर्स्ट पास में सबसे मैक्सिमा एलिमेंट दे दिया, डैट इज कॉल्ड 75। क्लियर है ये, राइट। अब आते हैं सेकंड पास में, ये हो गया पास वन। पास वन में क्या दे दिया आपको, 75 आपको वापस कर दिया। अब आते हैं सेकंड पास में, सेकंड पास में फिर 474 को सर्च करेंगे, क्या बड़ा है, बोला हाँ भाई तू बड़ा है, तू छोटा, तू वहीं पे रहा, ठीक है। फिर 74 2 से आपस में पासिंग करेगा, 74 बड़ा, स्वैप कर लिया, यहाँ पे क्या हो गया, स्वैप किया ये, ठीक है। फिर इसी तरह से 74 54 में ये भी बड़ा है, तो क्या कर लिया आपको, ये भी स्वैप कर लिया। अब क्या 74 इससे मैच करेगा, नो, क्यों, क्योंकि जो जे की वैल्यू थी वो 4 ना होकर अब जे की वैल्यू कितने पे आ गई, थर्ड पे आ गई, ठीक है ना। तो 74 क्या हो गया सेकंड पास में, इसका मतलब पास 2 का जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट दे दिया आपको, 74। इसी तरीके से एंड सो ऑन। अब आते हैं थर्ड पास में, पूछेगा भाई तू मेरे से छोटा है या बड़ा है, भाई छोटा है, तो मेरे के साथ स्वैप कर, 4 आ गया, 4 54 फिर तरीके से आपस में स्वैपिंग करेगा, बोलेगा छोटा है या बड़ा, बोला बड़ा है, यार तू बाहर आ जाए। तो जे की वैल्यू अब 3 ना हो, जे की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, अब 1 घटेगी, 4 से घटी थी 3, 3 से घटेगी 2, 2 पे जैसे ही 54 आए तो क्या इससे स्वैपिंग कर, इससे इसको कंपैरिजन करने की ज़रूरत है, नो, बिकॉज ऑल ग्रेटर एलिमेंट कहाँ पर है, धीरे धीरे पोजीशन पे आ जा रहा है वो, ठीक है, राइट। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, सर देखेंगे 2 पे कौन सा एलिमेंट आ गया, 54, यानी कि पास जो 3 है, पास 3 है उसमें कौन सा एलिमेंट दे दिया आपको, 54। इसी तरीके से पास 4 3 आ गया, अब आ गए पास 4 में, तो पास 4 में क्या देगा, बड़ा है भाई, हाँ बड़ा है, बड़ा है तो क्या करेगा, कोई स्वैपिंग नहीं और रिटर्न कर देगा। तो पास 4 में आपको क्या दे दिया, आपको 4th नंबर का दे दिया। और जो सबसे लास्ट एलिमेंट है तो क्या स्वैप करने की ज़रूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि आई और जे क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो कोई स्वैपिंग नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, ठीक है, नो स्वैपिंग नो कंपैरिजन। जब नो स्वैपिंग नो कंपैरिजन आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी एलिमेंट है आपका जो एरे में लिया था वो क्या हो गया, ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया। तो देखिए आपको कितना एलिमेंट इसमें था, 1 2 3 4 5, जितने भी 5 एलिमेंट थे, तो 5 एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए कितने पास की ज़रूरत पड़ी, पास 1, पास 2, पास 3, पास 4, पाँचों में तो ऑलरेडी सॉर्टेड ही है। इसका मतलब पास की कितनी ज़रूरत पड़ी, अगर n एलिमेंट है तो आपको पास कितना लेना पड़ा, n-1, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा उसमें जब भी हम ऑर्डर लेंगे तो कितना पास लेना पड़ेगा मुझे, n-1 तक। और कोई भी आप ऐसा नहीं कि आपने ये आंसर देखा कि सर यहाँ पर तो ये दे रखा है इतना सारा आंसर, ये वाला कि 2 4 6 5 है, 2 4 6 5 है यहाँ पे, तो मेरे को करना क्या है, ये तो मेरे को दिख ही रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो एक ही बार में डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप मत कर देना, ठीक है, इस स्टेप का ही मार्किंग होता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं इसका एल्गोरिदम पे, एल्गोरिदम क्या बोलता है। अब एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा आप लोगों का, ठीक है। हर पास को कहाँ तक लेंगे, n-1 तक, जैसे मैंने बताया था अभी
n-1 तक जितना भी एलिमेंट रहेगा उसमें पासिंग कितनी होगी, n-1 तक। एक घटा के लेते हैं पास, अभी आपने एग्जांपल में देखा ना। और पास स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 से, यानी कि सबसे पहला पास कौन सा लेंगे, ये 0 लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, पास को घटाएंगे या पास को बढ़ाएंगे, यहाँ पर पास को बढ़ाएंगे, सॉरी यहाँ माइनस माइनस लिख रखा, यहाँ पर पास को क्या करेंगे हम बढ़ाएंगे, डेट इज़ कॉल्ड पास प्लस प्लस। अगली बार क्या कर देंगे, उसको पास 1 कर देंगे, देन फिर उसको पास 2 कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो इंटीजर होगा हमारा वो i इक्वल टू 0 से i लेस देन इक्वल टू पास -1, तो पास -1 आकर के करेंगे यहाँ पर क्या, पास +1 और i प्लस प्लस, हर बार उसको क्या करेंगे बढ़ाते रहेंगे। अगर एरे ऑफ i जो पहला एलिमेंट मिला था और अगर उसका एक इंडेक्स आगे वाला एलिमेंट से अगर ये बड़ा है तो क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, उसको कहीं ना कहीं एक वैल्यू को स्टोर करेंगे और उस वैल्यू को स्टोर करने के बाद हम उसकी क्या करेंगे, इंडेक्सिंग बढ़ा देंगे। और फिर से जब इंडेक्सिंग बढ़ाएंगे तो सपोज करो 0 और 1 को आपस में कर रहे थे, तो अगली बार किसको करेंगे, 1 और 2 को करेंगे, देन फिर 2 और 3 को करेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। जब ये वैल्यू आपकी बढ़ी हुई वैल्यू से कम रहेगी, सपोज करो इसकी 2 की इंडेक्स वाली वैल्यू अगर छोटी है और अगर 1 की इंडेक्स वाली वैल्यू बड़ी है, तो क्या करेंगे आप स्वैप कर लोगे, राइट। तो स्वैप करने के लिए क्या है कि ये 3 फंडामेंटल थिंग्स है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, स्वैप करने के लिए क्या है, ये 3 फंडामेंटल थिंग्स है। कोई भी एरे को, ठीक है, एक टेम्पररी वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड टेम्प, और जो बढ़ी हुई वैल्यू है उसको स्टोर कर देते हैं कहाँ, आई वाले पे जो पहले वाले था, और जो टेम्पररी पे जो हमने स्टोर किया उसको क्या कहाँ पे शो करा देते हैं, i+1 का। ये 3 स्टेप है जहाँ से आप किसी भी वैल्यू को क्या करते हो, स्टोर कराते हो, और किसी वैल्यू का आप उसको क्या कराते रहते हो, स्वैप कराते रहते हो, ठीक है। ये ऑल अबाउट बबल सॉर्ट का है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बबल सॉर्ट में हर एक, सपोज करो कि ये मैंने पास चलाया था, पास 0, या उसको बोल सकते हो कि पास 1 मैंने चलाया, ठीक है। तो पास 1 में कितनी बार वैल्यू चली, हर एलिमेंट के लिए चली, यानी एक पास के लिए एक ये भी चला, 2 चला, 3 चला, 4 चला, 5 चला, और एलिमेंट कितना हमारा 5 ही है, तो एक पास में 5 बार मेरे को लूप चलाना पड़ा। इसी तरीके से दूसरे पास में कितनी बार लूप चलेगी, तो जे तो एक घट गया तो कितना गया, 4, यानी दूसरे पास में 4 चलेगा। इसी तरह से तीसरे पास में 3 चलेगा, दूसरे पास में 2 चलेगा, ठीक है। इसी तरह से एक घटते चला जाएगा, 1 में 1 और फिर 0। तो कितनी बार चलाई है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बात करूं कि सपोज करो अगर n पास होता और n एलिमेंट होता तो हर के लिए इतना चलता, तो डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n²। इसका मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट जो है वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n² लेगा, किसमें, बबल सॉर्ट में, ठीक है। ये आपका था थ्रू आउट बबल सॉर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट। ओके बाय। सबको क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सबसे पहले वही पास देखते हैं, फर्स्ट पास में आपको बिग एलिमेंट मिलेगा, एंड सो ऑन, इसी तरीके से आप उसको चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए ओके बाय।